हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, है ना। जहां भी होंगे झकास होंगे। ठीक है, चलिए आज हम बात करेंगे मेरे भाई। क्या बात करेंगे, जैसा कि आपको दिख गया होगा, निर्देशांक ज्यामिति से मैं बात करने वाला हूँ आज। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति में कुछ खास नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या निकालना है, दूरी निकालना है। ठीक है, यदि आप दूरी निकालना जान गए तो 7.1 जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यह 7वां चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, आपके मैथमेटिक्स चैप्टर से यह 7वां चैप्टर है। ठीक है, और 7वां चैप्टर में ध्यान रखिएगा, 7वां चैप्टर में है ना 7.1, ठीक है, 7.2 और 7.3 का अध्ययन है ना करेंगे हम लोग। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में मात्र 3 चैप्टर ऐसा है जिसको अध्ययन करना है हम लोग को। ठीक है, यानी कि बनाना है। 7.1 जो बनेगा वो बनेगा मेरे भाई, वो बनेगा दूरी सूत्र, है ना। इसमें जो हमें जरूरी पड़ेगा, ठीक है, दूरी सूत्र की जरूरत पड़ेगा। ठीक है, दूरी सूत्र जिसका हम अभी बात करेंगे। ठीक है, 7.2 में जिसका जरूरी पड़ेगा वो है विभाजन सूत्र। क्या है मेरे भाई, विभाजन सूत्र। ठीक है, विभाजन सूत्र। ठीक है, और बात करते हैं 7.3। 7.3 में जो जरूरत पड़ेगा हमें वह पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है मेरे भाई, चलिए, है ना, मात्र यह 3 चैप्टर है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति में जिसका हमें क्या करना है, अध्ययन करना है, यानी कि हमें इस सब का सॉल्यूशन करना है। ठीक है, 7.1 में बात किया जाए तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 7 में सिर्फ और सिर्फ दूरी सूत्र से ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। 7.2 में विभाजन सूत्र से सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और 7.3 में त्रिभुज के क्षेत्रफल से क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए आइए हम बात कर लेंगे सबसे पहले 7.1 के लिए कुछ महत्वपूर्ण बात। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हम जानते चलेंगे इसमें निर्देशांक के बारे में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाता है मेरे भाई, मेरे बंधु, मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक जो होगा 0 और 0 होगा, यानी कि 0 और 0 होगा, यानी कि x का भी मान 0 और y का भी मान 0 होगा। ठीक है, यह बात आप लोग अवश्य रूप से ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, चलिए अगर आपसे पूछ लिया जाए x अक्ष पर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा मेरे भाई, x अक्ष पर y का निर्देशांक क्या होगा, तो कहेंगे x अक्ष पर y का निर्देशांक जो होगा ना 0 होगा। क्या होगा मेरे भाई, 0 होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, x अक्ष पर y का मान क्या होगा, 0 होगा। यदि इसका जस्ट अपोजिट पूछ लिया जाए, यानी कि y अक्ष पर, ठीक है, y अक्ष पर पूछ लिया जाए x का निर्देशांक, ठीक है, x का निर्देशांक, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा x का जो निर्देशांक निकल कर आएगा मेरे भाई, है ना, y x अक्ष पर तो 0 होगा, y अक्ष पर होगा तो क्या होगा, 0 ही होगा। ठीक है, कहने का मतलब x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, y अक्ष पर x का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा, ध्यान रखिएगा। वही बात किया जाए, ठीक है, मूल बिंदु का निर्देशांक, तो ध्यान रखेंगे मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 और 0 होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक चीज और हमको जानना होगा, दूरी सूत्र। क्या जानना होगा, दूरी सूत्र। ठीक है, सबसे पहले दूरी सूत्र। ठीक है, दूरी सूत्र जो होता है अंडर रूट, ध्यान रखेंगे, अंडर रूट, है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का क्या होगा मेरे भाई, होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह दूरी सूत्र है। मात्र इतना समझ गए तो 7.1 जो है एकदम क्लियर है, चुटकी में हल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज का प्रकार, यानी कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, है ना, समांतर चतुर्भुज हो गया, इन सब के बारे में भी अध्ययन करेंगे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अध्ययन करेंगे। ठीक है, ज्यादा दे देने पर क्या होगा, कचरा हो जाएगा, आपका बाउंस कर जाएगा माइंड। ठीक है, इसलिए जितना अभी जरूरत है उतना जानते चलिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात मुख्य रूप से आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ऑब्जेक्टिव में क्या पूछेगा, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा मेरे भाई, यहाँ से यही पूछेगा कि बउआ बताओ मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, x अक्ष पर y का निर्देशांक कितना होगा, या ये पूछेगा y अक्ष पर x का निर्देशांक कितना होगा, ये पूछेगा। ठीक है मेरे भाई, अब आइए, अब दूरी हम कैसे निकालते हैं, है ना, यहाँ पे दूरी निकालना हमको सीखना है। दूरी दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम निकालते हैं। ठीक है, दूरी हम कैसे निकालेंगे, जैसे मान लेते 2 बिंदु दिया गया, ठीक है ना, एक स्टार्टिंग बिंदु दिया गया है और एक एंड बिंदु दिया गया है, यानी कि एक जो है प्रारंभिक बिंदु और एक जो है अंत बिंदु दिया है। मान लीजिए प्रारंभिक बिंदु का मान हम नाम कुछ भी दे सकता है या नहीं भी दे सकता है, मान लीजिए ये PQ है, और मुझे बोला जाए कि बउआ दूरी निकालिए यहाँ से यहाँ का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए कहेगा ना, तो दोनों बिंदुओं का मान जरूर दिया रहेगा, यानी कि x का मान और y का मान दिया रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए मान लेते हैं ये दिया 4 और ये दिया 5, ठीक है, प्लस माइनस किसी भी चीज का दे सकता है, ध्यान रखिएगा, और ये दिया -2 और ये दिया -6, मान लेते हैं। ठीक है,
और कहा जाएगा कि बउआ P और Q से, है ना, P और Q की दूरी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे अब दूरी ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा मेरे भाई, एकदम आसान भाषा में समझिए। दूरी ज्ञात करने के लिए हमें x1, ठीक है, x2, y1 और y2 की जरूरत पड़ेगा, और वह कहां से आएगा वो जानिएगा, ठीक है। जब दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो ना, तो एक बिंदु दिया रहेगा प्रारंभिक बिंदु, फिर जो होगा अंतिम बिंदु दिया रहेगा, उसी में से x1 और x2 निकलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो यहाँ दिया है ना 4 और 5, ध्यान रखिएगा इसी में जो होगा x1 होगा एक, और एक जो होगा मेरे भाई y1 होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें जो दो बिंदु दिया है उसमें एक जो होगा x2 हो जाएगा, और एक जो हो जाएगा ध्यान रखिएगा y2 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यानी कि जब दो जोड़ा में दिया रहता संख्या तो एक x का होता, एक y का होता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहला वाला कभी भी अगर दो संख्या एक साथ लिखा गया, जैसे इस प्रकार से लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे खास करके, ठीक है, इस प्रकार से यदि लिखा हो बउआ, ध्यान रखना, इस प्रकार से लिखा हो तो ध्यान रखिएगा पहला वाला जितना भी पहले जो लिखा हुआ है ध्यान रखिएगा सब x का मान होगा, क्या होगा, x का मान होगा, और बाद वाला जितना लिखा है मेरे भाई वह y का मान होता है, क्या होता है, y का मान होता है। इतना बात ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक जो है x का मान दिया है और एक जो है y का मान दिया है, फिर यहाँ भी वही बात है, एक जो है x का मान दिया है और एक जो है y का मान दिया रहेगा, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की जब दूरी निकालना हो तो दूरी सूत्र है, देख लीजिए x1, तो ये भी x है और ये भी x है। अब दोनों x ही है, और जब दोनों का नाम सेम रहेगा तो हमको क्या होगा कि मान रखते टाइम क्या होगा, गड़बड़ हो सकता है, समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाएंगे, है ना। इसलिए इसका नाम दे देते x पहला और इसका नाम दे देते x दूसरा, इसका नाम दे देते y पहला और इसका नाम दे देते y दूसरा, ठीक है। चलिए अब साफ और स्वच्छ तरीके से आपको एक कर करके दिखा देते हैं, तब समझ आएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं, ठीक है मेरे भाई, इसको मिटाते हैं पहले, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं किस तरीके से दूरी सूत्र का प्रयोग करके, है ना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं किस तरीके से दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम क्या करते हैं, ज्ञात करते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, है ना, दो बिंदु दिया रहेगा कभी भी, मान लीजिए, है ना, क्वेश्चन कह दे, ठीक है, क्वेश्चन कह दे बिंदु, ठीक है, ध्यान रखिएगा बिंदु, है ना, 5 और 7, 5, 7 तथा, ठीक है, 5, 7 तथा -2 और -3, है ना, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से देगा मेरे भाई, उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यह जो है हम उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, है ना, अभी चैप्टर शुरू नहीं किया, ठीक है, उदाहरण के तौर पर पहले देख लेते हैं। मान लीजिए दो बिंदु दिया रहेगा मेरे भाई, ठीक है, कभी भी दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो दो बिंदु अवश्य रूप से दिया रहेगा, ठीक है, बिंदु कुछ भी हो सकता है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी कह रहा है ज्ञात करने के लिए मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसका हल हम करेंगे किस तरीके से, तो हमने क्या कहा कि दूरी सूत्र में जो है ना वो हो x1, x2, y1, y2 की जरूरत पड़ेगा। चलिए अब x1, y1, ठीक है, x2 और y2 यहीं से प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति में, क्या लिखेंगे, है ना, लिख लेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे x1 जो होगा, यह जो होगा x1 हो जाएगा, x2 ये जो होगा x2 हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला कभी भी x ही कहलाता है, और ये जो हो जाएगा मेरे भाई y1 कहला जाएगा, और ये होगा मेरे भाई y2 कहला जाएगा, जो कि -3 होगा, जो कि 7 होगा, ठीक है। तो दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए, है ना, दूरी ज्ञात करने के लिए हमें इतना जरूरी है निकालना, ठीक है, x1, x2, y1, y2, ठीक है। जब यह निकल जाएगा तो आसानी से दूरी का सूत्र हम क्या करेंगे, बिठा सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह तो हम निकाल लिए, अब क्या करेंगे, यहां से हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, यानी कि दूरी बराबर, क्या लिखेंगे, दूरी को d से सूचित करते हैं, यानी कि डिस्टेंस बराबर, किस बराबर, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हम लिखेंगे दूरी बराबर, दूरी को d से सूचित करते हैं, यानी कि डिस्टेंस। अब एक सूत्र जो होता है, ध्यान रखेंगे, सूत्र जो है डिस्टेंस का लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है मेरे भाई, इस तरीके से लिखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या है, जिस तरीके से हमने मान निकाला है ना उस तरीके से मान बिठाते चले जाएंगे। यहाँ पे देखिए x1 कह रहा है, तो x1 हमने क्या कहा कि बउआ 5 होगा, x2 है, x2 यहाँ पे हमने क्या कहा बउआ -2 होगा, और एक माइनस ऑलरेडी पहले से सूत्र में है और यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको पहले इस तरीके से कोष्टक में घेर देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इस पे स्क्वायर लगाएंगे प्लस, ठीक है।
आगे देखिए y1 माइनस y2, तो y1 का मान है 7, ठीक है, माइनस है तो माइनस, ठीक है, एक माइनस सूत्र में ऑलरेडी है और एक माइनस जो है देखिएगा यहाँ पे क्या दिया गया, मान में दिया गया है, तो दोनों सूत्र आपस में यानी कि दोनों माइनस आपस में टकराएगा, तो एक को क्या करेंगे, घेर देंगे, या दोनों को डायरेक्ट प्लस करके भी लिख सकते हैं मेरे भाई, ध्यान रखना। चलिए आगे देख लेते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे 5 है तो 5 और यह माइनस गुना होगा आपस में तो क्या होगा, प्लस होगा। ध्यान रखिएगा कभी भी माइनस और माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पे देखेंगे 7 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, है ना, स्क्वायर है यानी कि, ठीक है, स्क्वायर कर दिए। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 10, 10 का स्क्वायर। चलिए आगे देख लेते हैं, 7 के स्क्वायर करेंगे यानी कि 7 में 7 से गुना, स्क्वायर के मतलब होता है उसी संख्या में उसी से गुना करना, यानी कि 7 का स्क्वायर है ना, इसका मतलब हुआ 7 गुने 7, तो करेंगे कितना आएगा, 49 निकल कर आएगा, वही 49 लिखेंगे, प्लस, है ना, 10 है, 10 का स्क्वायर का मतलब हुआ 10 में 10 से गुना करना, कितना आएगा, 100 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 149 हो जाएगा, ठीक है, 149 का वर्गमूल होता नहीं है, ठीक है, तो हम यहीं पर आंसर कर देंगे, ठीक है, इसका आंसर इकाई में होगा, किस में होगा, इकाई में होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए क्लियर है। अब उम्मीद करते हैं इस तरीके से आप, है ना, दूरी निकालना सीख गए होंगे कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके दूरी कैसे निकालते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं, है ना, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ आ जाए। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। कहेगा मेरे भाई कि मूल बिंदु से, क्या कहेगा, मूल बिंदु से, है ना, मूल बिंदु से 15 और 8 की दूरी ज्ञात कीजिए, 15 और 8 की दूरी ज्ञात कीजिए। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। मूल बिंदु से 15 और 8 की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है। हमने अभी क्या कहा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है मेरे भाई 0 और 0 होता है। कहने का मतलब हुआ कि एक बिंदु तो दिया गया है 15 और 8 और एक दूरी के बारे में कह रहा है कि कथी वो मूल बिंदु है, क्या है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बिंदु तो दिया गया है मेरे भाई 15 और 8 और दूसरे बिंदु यानी कि पहले से जो दिया गया वो मूल बिंदु के बारे में बात हो रहा है, यानी कि मूल बिंदु जो है 0 और 0 है। क्लियर है। तो कहने का मतलब हुआ 0 और 0 से 15 8 की दूरी ज्ञात करना है। कहने का मतलब हुआ, मान लीजिए एक प्रकार से यह रेखा है, ठीक है, यहाँ पे यह मूल बिंदु यानी कि 0 और 0 और यह जो इधर 15 और 8 है, ठीक है, और इस बीच की कह रहा है कि दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, दूरी, यानी कि इसका दूरी क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है, बात समझ गए। चलिए करके देखेंगे। अब इसमें से दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको x1 x2 और y1 और y2 ज्ञात करना होगा। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम जानते हैं किस तरीके से x1 y1 y2 निकालेंगे। तो इसका पहला जो होगा x1 होगा, तो x1 0 हो गया। इसका पहला जो होगा x2 होगा यानी कि 15 हो जाएगा। इसका जो दूसरा होगा y1 होगा यानी कि 0 होगा। इसका दूसरा जो होगा y2 होगा, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। कभी भी यह x1 कहलाएगा, इधर वाला x2 कहलाएगा, ठीक है, इधर वाला कभी y1 कहलाएगा, इधर वाला कभी भी y2 कहलाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगा देंगे मेरे भाई। दूरी सूत्र जो कह रहा है, ध्यान रखिएगा, दूरी सूत्र क्या कह रहा है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो भाई, उसके बाद क्या करो, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करो मेरे बंधु। चलिए कर दिए। चलिए आगे आइए, अब क्या कहने के लिए कह रहा है, अब x1 देखेंगे, x1 का क्या है मेरे भाई 0, माइनस है तो माइनस, है ना, वो x2 का मान कितना है देखिए 15 है तो 15, क्लियर है, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस, y1 कितना है 0 है, ठीक है, माइनस सूत्र में है तो माइनस, y2 कितना है 8 है तो 8 करेंगे, ठीक है, क्लियर है, समझ आ रहा होगा, उम्मीद कर रहे हैं कि बिल्कुल समझ आ रहा होगा। चलिए अब क्या करेंगे मेरे भाई, 0 में से 15 जाएगा, तो 0 में से 15 जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, माइनस 15 का 15 ही रह जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, या 0 आगे है तो कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 में से 8 जाएगा तो जैसे के तैसे यानी कि माइनस 8 का 8 ही रह जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे भाई, ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे माइनस 15 का स्क्वायर क्या होगा। कभी भी माइनस वाला का स्क्वायर हो ना बुआ, तो गुना होगा तो वो प्लस बन जाएगा, गुना करके देखिएगा, माइनस 15 स्क्वायर का मतलब है कि माइनस 15 में माइनस 15 से गुना करना, गुना करके देखेंगे आप लोग होगा 225, ठीक है, माइनस 8 के स्क्वायर का मतलब हुआ कि माइनस 8 में माइनस 8 से गुना करना, तो गुना करके देखेंगे तो 64 होगा, यानी कि माइनस 15 गुने माइनस 15 करना था मेरे भाई। जब इसको आपस में गुना कीजिएगा ना तो 200 प्लस होगा,
माफ कीजिएगा 225 होगा वो भी प्लस में, ठीक है। चलिए वहीं यहाँ पे देखेंगे -8 है तो इसको -8 में -8 से ही गुना करना था, जब गुना कीजिएगा तो 64 होगा, वो भी किसका, प्लस का। क्लियर है। चलिए अब क्या करेंगे, आगे आगे करेंगे, यह दोनों जो है आपस में क्या होगा मेरे भाई, जुट जाएगा, वो भी अंदर रूट में है तो अंदर रूट में ही जुटेगा। तो क्या होगा, 5 4 क्या हो जाएगा 9, 6 2 क्या हो जाएगा 8, ठीक है, यहाँ पे 2 के 2, ठीक है। अब 289 आया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और 289 का हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल करेंगे, ठीक है। आप लोग को भली भांति वर्गमूल निकालने आता होगा, यदि वर्गमूल निकालने नहीं आता है तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, ठीक है। सर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना सिखा देंगे, ठीक है। 289 का वर्गमूल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 17 इकाई, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे, दूरी निकालने का काम करेंगे। क्लियर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ आ गया होगा कैसे x1 x2 y1 y2 निकालते हैं, किस तरीके से दूरी सूत्र बिठा करके हम क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। चलिए अब चलेंगे चैप्टर की ओर। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसको क्या कीजिए, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं चैप्टर का हल, ठीक है। चलिए कीजिए। चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किए होंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे कर लेते हैं चैप्टर का हल किस तरीके से होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। अब चैप्टर का हल करने से पहले इसको तो मिटाना ही पड़ेगा, बिल्कुल मिटाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको मिटा लेते हैं, उसके बाद करते हैं चैप्टर का हल, ठीक है। बखूबी समझ आ गया होगा। यदि फिर भी ना समझ आए, ठीक है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम दोबारा क्या करेंगे, बेहतर तरीके से फिर से प्रयास करेंगे आपको क्या करने का, बताने का, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए आइए अब देख लेते हैं चैप्टर का हल किस तरीके से करेंगे, ठीक है। आपने देखा उदाहरण, आपने जाना x1 x2 y1 है ना, y2 कैसे निकालते हैं, ठीक है। चलिए आइए अब कर लेते हैं 7.1 का हल किस तरीके से होगा, ठीक है मेरे भाई, है ना। देखेंगे अब प्रश्नावली, ठीक है। प्रश्नावली हम देखेंगे मेरे भाई 7.1, ठीक है। और 7.1 में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें दूरी सूत्र याद रखना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 7.1 में ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, दूरी सूत्र हमको याद रखना है। और दूरी सूत्र पे 7.1 का पूरा कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। एकदम बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लिखेंगे प्रश्न पहले, ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं 7.1 का सॉल्यूशन किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। ध्यान से आप लोग देखेंगे, बखूबी हल करना आपको आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करें। हमने क्या कहा, जैसे ही दूरी ज्ञात करने के लिए कहेगा तो दो बिंदुओं की मान जो है दिया रहेगा, ठीक है। और उन दोनों बिंदुओं में से x1 x2 y1 और y2 हमें पहले ज्ञात कर लेना होगा, और ज्ञात करने के बाद दूरी सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए कर लेते हैं हल, है ना। एक का एक देखेंगे, प्रश्न संख्या एक का एक क्या है, 2 है और 3 है, ठीक है मेरे भाई, 4 और क्या है 1 है, दो बिंदु दिया गया है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे, हल करेंगे, लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, क्या लिखेंगे, क्योंकि निर्देशांक का हल हो रहा है तो हम लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। अब जिन जिन जो लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, अब जिन जिन चीजों की जरूरत है हमें वह पहले हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। जैसे कि x1 जरूरी है, x2 जरूरी है, y1 जरूरी है और y2 जरूरी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, अब लिखेंगे x1 इज इक्वल टू, पहला में से x1 निकलेगा यानी कि 2, ठीक है। और x2 जो होगा ध्यान रखेंगे वो होगा 4, ठीक है मेरे भाई। y1 जो होगा 3 होगा और y2 जो होगा मेरे भाई 1 होगा। क्लियर है। चलिए x1 x2 y1 और y2 ज्ञात कर लिए। जैसे यह ज्ञात हो जाता है तो दूरी हमें ज्ञात करने के लिए करा, देखिए दूरियां ज्ञात कीजिए, और दूरी को अंग्रेजी में डी है ना, डी लेटर से सूचित करते हैं, यानी कि डी इज इक्वल टू लिखेंगे, दूरी बराबर लिखेंगे मेरे भाई x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 का क्या लिखेंगे मेरे भाई, होल स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, x1 का मान देखेंगे क्या है मेरे भाई, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, माइनस है सूत्र में माइनस करेंगे। अब x2 देखेंगे, x2 का क्या है 4 है, तो क्या करेंगे 4 लिख करके होल स्क्वायर करेंगे, प्लस आगे क्या देखेंगे, y1 है मेरे भाई, y1 क्या है देखिए यहाँ 3 है तो 3 करेंगे, माइनस है तो माइनस, y2 देखेंगे, y2 कितना है 1 है, इसका होल स्क्वायर करेंगे। क्लियर है,
बखूबी समझते चलिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। अब अगला क्या करेंगे, 2 में से 4 घटाएंगे, है ना। 2 में से जैसे ही 4 घटेगा तो माइनस का 2 होगा, बिल्कुल होगा। या ऐसे न समझ आ रहा तो क्या कीजिएगा, कभी भी कम वाला में से बड़ा संख्या घटाने का नौबत आ जाए ना, तो ध्यान रखिएगा, तो जैसे ही छोटा में से बड़ा घटाने का नौबत आए तो नहीं घटेगा, तो उस स्थिति में क्या करते, उल्टा घटा देते, यानी कि 4 में से 2 घटाएंगे। जैसे ही उल्टा घटाने का काम करेंगे, है ना, तो जो निकल कर आएगा उसको क्या करेंगे, माइनस में कर देंगे, यानी कि 4 से 2 घटाएंगे। उल्टा घटा रहा है तो क्या होगा, -2 हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। बीच में देखिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस का प्लस करेंगे। अब 3 में से 1 जाएगा, क्या होगा मेरे भाई, 2 हो जाएगा, स्क्वायर जो है जैसे कि तैसे रहेगा। चलिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, चलिए आगे करेंगे। d इज इक्वल टू, ठीक है, d का मान निकल रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, d का मान निकाल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। जो भी काम है अंदर रूट में है तो सारा का सारा प्रक्रिया जो होगा अंदर रूट में होगा, ये भी बात मानकर चलिएगा, ठीक है। अंदर रूट 2 का होल स्क्वायर है, तो यानी कि 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, यानी कि -2 का होल स्क्वायर है। हमने क्या कहा, होल स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को उसी में गुना कर देना, यानी कि -2 को -2 से ही गुना कर देंगे। जैसे इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। कभी ये मत सोच लेना कि माइनस है दोनों में तो -4 होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस का गुना होगा तो प्लस बनता है, और प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है। जैसे ही गुना किए तो यह क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस का सिंबल दे देंगे मेरे भाई। फिर 2 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर का मतलब उसी को उसी में गुना करना, यानी कि 2 को 2 से ही गुना करना, क्या होगा, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर क्या निकल कर आ गया, 4, ठीक है। अब आगे लिखेंगे d इज इक्वल टू, ठीक है मेरे भाई। अब 4 और 4 जोड़ दीजिए, कितना होगा, 4 और 4 जोड़ने का काम करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा, क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, 8 का जैसे ही वर्गमूल करेंगे तो 2 अंदर रूट 2 निकलेगा, ठीक है। अब आप कहिएगा सर 8 का वर्गमूल कैसे निकाल लिए आप, कि 2√2 हो गया। चलिए कैसे निकालते हैं वर्गमूल, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्गमूल निकालने के कई तरीका है, ठीक है, भाग विधि भी है, गुणनखंड विधि भी है। हम गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं यहाँ। 2 से इसको गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा, फिर 2 से लग जाएगा, क्या होगा, 2 होगा। ध्यान रखिएगा, जिसका जोड़ा मिलता है ना मेरे भाई, जिसका जोड़ा मिलता है वो सिंपल एगो बन जाएगा, ठीक है। तो यह दोनों जोड़ा में है तो एगो बन गया, और जो एगो बनता है वो रूट के बाहर हो जाता है, ठीक है। और जिसका जोड़ा न मिलेगा ना वो रूट के अंदर रहेगा। तो ये दोनों जोड़ा मिला तो एगो बना तो रूट के बाहर आ जाएगा, एगो 2 का जोड़ा नहीं मिला तो क्या रहेगा, रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, दूरी का, है ना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से दूरी निकल जाएगा किसके बीच, 2 बिंदुओं के बीच। बिंदु कौन कौन था, 2 और 3 था, और 4 और 1 था, ठीक है। इसके बीच की दूरी जो होगा 2 अंदर रूट क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2 होगा, ठीक है। क्लियर है। वर्गमूल वैसे निकालने का 2 तरीका है, हमने जो तरीका अपनाया है वो क्या है, गुणनखंडन विधि है, ठीक है। आप लोग सीखे होंगे 7वीं 8वीं क्लास के बाद है, ठीक है। चलिए अब आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं इसका किस तरीके से करेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए कीजिए, चलिए आइए, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे मेरे भाई। अगर नोट नहीं कर पाए हो तो फटाफट कीजिए, ठीक है, फटाफट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। बढ़ते हैं आगे, है ना। चलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है, देखते हैं आगे किस तरीके से होगा, ठीक है। चलिए चलिए आइए अब करते हैं दूसरा का हल, ठीक है। किस तरीके से होगा आप लोग ध्यान से देखेंगे, है ना। सेम टू सेम जैसे हम एक का किए हैं उसी तरीके से इसका भी कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। 2 में क्या दिया गया, 2 बिंदु क्या दिया गया है मेरे भाई। एक जो बिंदु है ध्यान रखिएगा, है ना, -5 और क्या है, 7 है। और एक जो बिंदु दिया गया है -1 और क्या है, 3 है ना। इन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की क्या करना है मेरे भाई, दूरी ज्ञात कर देना है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। चलिए आइए कर लेते हैं हल, ठीक है मेरे भाई। लिखेंगे क्या, लिखेंगे मेरे भाई निर्देशांक ज्यामिति में, क्योंकि उसी का हल हो रहा है तो लिखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है। क्या निकालेंगे, x1 निकालेंगे, तो ये पहले वाला जो होगा x1 होगा तो -5, ये पहले वाला x2 होगा, यानी कि x2 बराबर क्या होगा, -1। चलिए इसका पहला जो होगा y1 होगा मेरे भाई, y1 क्या होगा, 7। इसका बाद वाला क्या होगा, y2 होगा मेरे भाई, तो y2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3। जैसे इतना निकल गया तो एक सूत्र लगेगा, दूरी सूत्र, या अंग्रेजी में उसे d से सूचित कर लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे सूत्र, ठीक है। सूत्र कहता है बउआ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, ध्यान रखिएगा, होल स्क्वायर। क्लियर है। चलिए अब आगे कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। आगे क्या होगा, x1 का मान जहां वैसे उतारिए उसको, तो x1 जो है -5 है मेरे भाई, ठीक है।
और एक माइनस जो है देख रहे सूत्र में ऑलरेडी है तो सूत्र में माइनस ऑलरेडी दे देंगे। अब क्या है x2 का मान जो है -1 है, ठीक है। जैसे ये माइनस और ये माइनस आपस में टकराएगा तो वो बन जाएगा प्लस, है ना, है ना, यहीं पे लगे हाथों हमने कर दिया, ठीक है, लिख लेंगे, अब होगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या है y1 माइनस y2, यहाँ प्लस है तो प्लस दे दीजिए, y1 देखेंगे तो क्या होगा मेरे भाई 7, माइनस है सूत्र में माइनस, y2 क्या है 3 है तो क्या करेंगे मेरे भाई 3 करेंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे क्या करेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे क्या होगा, एक में से 5 घटेगा, यानी कि एक में से 5 घटेगा, कभी भी नहीं घटेगा तो उल्टा घटा दीजिए, यानी कि 5 में से घटाइए तो क्या बचेगा 4, जैसे उल्टा घटा रहे तो माइनस लग जाएगा, ठीक है, यानी कि -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस क्या है तो प्लस दे देंगे, ठीक है मेरे भाई। अब ये देखिए 4 में से 3 घटेगा, 4 में से 3 घटेगा तो क्या होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे देखिए 7 में से 3 घटेगा, 7 में से 3 जैसे ही घटेगा कितना हो जाएगा 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। अब आइए आगे क्या करेंगे, -4 का स्क्वायर करेंगे, यानी कि 4 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब हम कई बार बताया है कि जिसका स्क्वायर हो मतलब होता है उसी में उसी से गुना कर देना, यानी कि -4 को -4 से गुना कर देंगे, जैसे इसको गुना करेंगे तो 4 चौका कितना होगा 16, और माइनस माइनस का गुना करते तो प्लस होता है, ठीक है, और प्लस आगे लिखने की जरूरत नहीं होता है, तो क्या आएगा इसका 16 आ जाएगा। चलिए फिर यह 4 है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, यानी कि 4 गुने 4 तो फिर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, क्लियर है, तो यहाँ पे होगा 16, ठीक है मेरे भाई। चलिए आइए अब देखते हैं, यहाँ देखेंगे 16 और प्लस 16 क्या होगा, अंदर रूट 32 होगा, है ना, रूट की क्रिया कभी भी होगा तो रूट में ही होगा, आंसर रूट में ही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा सब रूट में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आया 32 आया, ठीक है, रूट का मतलब होता है मेरे भाई वर्गमूल ज्ञात करना, जो कि 7वीं 8वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, है ना, 2 विधि से इसको हल करते हैं, है ना। चलिए 32 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो गुणनखंड पहले करेंगे, 32 है 2 से करेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई 16, 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, 2 से करेंगे क्या होगा 4 होगा, और 2 से करेंगे क्या होगा मेरे भाई 2 होगा। अब यहाँ पे जोड़ा देखेंगे, देखिए 1 2 का जोड़ा मिल गया, है ना, और इस 1 2 का जोड़ा मिल गया, जिसका जोड़ा मिल जाता है मेरे भाई ध्यान रखना वह एगो बन जाता है, यानी कि ये दोनों मिलकर के एगो 2 बनेगा, फिर ये दोनों मिलकर एगो 2 बनेगा, ठीक है, यानी कि 2 गुने 2 हो जाएगा। चलिए जिसका जोड़ा मिल गया वो रूट के बाहर आएगा, रूट के अंदर नहीं रहेगा। अब देखिए इसका जोड़ा नहीं मिला तो ये रूट के अंदर ही रहेगा मेरे भाई, ठीक है, यानी कि अंदर, जिसका जोड़ा न मिलता है ध्यान रखिएगा वो रूट में रहता है, ठीक है, वो रूठा हुआ रहता है कि रूठा हुआ हूँ कोई आके मुझे मना ले, ठीक है, तो अकेले जो है उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ये अकेले बेचारा था अंदर रूठा हुआ झोपड़ी में बैठा हुआ है, इसका जोड़ा 1 बना। अब क्या होगा, ये जो बाहर रहेगा उसका भी गुना होगा, यदि अंदर में भी और कोई संख्या होता तो आपस में गुना होता, तो क्या करेंगे डी इज इक्वल टू क्या होगा 2 दूनी 4 अंदर रूट 2, ठीक है, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल इजी है मेरे भाई, काफी आसान है, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर ही काफी आसान है, ठीक है, क्लियर है। चलिए 2 का इस तरीके से ही हल होगा, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं तीसरा। चलिए आइए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, अब इसको मिटाते हैं, देखते हैं आगे का हल किस तरीके से होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। हमने देखा 1 का हल किस तरीके से होगा, 2 का किस तरीके से होगा, अब देख लेते 3 का किस तरीके से होगा, ठीक है। देखेंगे 2 बिंदु दिया गया ए और क्या दिया है बी, और एक जो दिया गया है -a और -b, ठीक है, 2 बिंदु दिया गया है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे निर्देशांक में, क्या लिखेंगे निर्देशांक में, क्या लिखेंगे मेरे भाई निर्देशांक में, ठीक है, लिखेंगे x1 बराबर a और x2 बराबर क्या होगा -a, ठीक है मेरे भाई, y1 होगा b और y2 हो जाएगा जो -b, ठीक है, x1 x2 y1 और y2, क्लियर है। चलिए जैसे ये हो गया, अब दूरी सूत्र लगा देंगे, लिखेंगे दूरी यानी कि d इज इक्वल टू लिखेंगे अंदर रूट, ठीक है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या लिखेंगे y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेंगे। x1 देखिए x1 क्या है a है, और यहाँ पे सूत्र में भी माइनस है ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे जो मान हम लिखेंगे उसमें भी माइनस है, तो ये माइनस दोनों आपस में क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो यह a हो जाएगा प्लस a, ठीक है, एक बार में ही कर दिए, 2 बार करने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे b है, चलिए माइनस है सूत्र में और यहाँ भी माइनस लगा हुआ है, ये दोनों माइनस गुना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, b प्लस b होगा। आगे की क्रिया क्या होगा मेरे भाई, ठीक है, लिखेंगे d इज इक्वल टू, ठीक है, अंदर रूट, ठीक है, ए गो ए और ए गो ए, कै गो ए हो जाएगा 2 गो ए हो जाएगा, 2 a के स्क्वायर प्लस
ठीक है, ए को बी ए को बी क्या होगा 2b के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई 2a का स्क्वायर, यानी कि 2a गुने क्या करेंगे 2a। स्क्वायर के मतलब क्या होता है, दिए गए जिस संख्या होता है उस पर स्क्वायर होगा ना, उसी को उसी में गुना कर देना, यानी कि 2a को 2a में गुना करेंगे 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 होगा, और a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4a स्क्वायर प्लस है ना 2b गुने क्या होगा 2b, दोनों को गुना करेंगे आपस में क्या होगा 4b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4b स्क्वायर। ठीक है, चलिए आइए अब क्या करेंगे, दोनों में 4 4 है, कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा 4 कॉमन जाएगा, बच जाएगा a स्क्वायर अब प्लस b स्क्वायर। चलिए अब देखेंगे 4 का जो वर्गमूल होगा, यानी कि 4 को यदि गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे 2 इंटू 2, यानी कि दोनों जोड़ा में हो गया तो 1 2 होगा। चलिए वही बाहर आएगा, यानी कि 4 का वर्गमूल 2 होगा। क्लियर है, चलिए अंदर रूट में रह जाएगा a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर। इस तरीके से है ना 3 का हल होगा। क्लियर है, चलिए अब क्या कीजिए, इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर देखते हैं आगे के प्रश्न किस तरीके से हम बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।